नितेश कुमार। तो आज का इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट। ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमारे नज़र पे रहता है लेकिन नज़र पर नहीं आता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग इस एपिसोड में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे और हम लोग धीरे धीरे 15-17 घंटों का ट्रिग्नोमेट्री क्लास चलाएंगे। लगभग अगर यदि नंबर ऑफ एपिसोड की बात करें तो मोर देन 30, लगभग 30 एपिसोड के आसपास आधे घंटे का एपिसोड रहेगा, क्योंकि एक बार में ही 1 घंटा 1.5 घंटा रिकॉर्ड कर पाना और उसको अपलोड कर पाना और उसको स्टूडेंट द्वारा देखा जाना, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। इसीलिए 15-20 मिनट 25 मिनट छोटे मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन वो एपिसोड बहुत ही अधिक कंटेंटफुल होगा, जिस पर कंटेंट होगा, रियल मायने में कंटेंट होगा। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे तक मैं लेक्चर दे रहा हूँ, 2 सवाल कराया और आपको छुट्टी दे दिया। नहीं, 15 मिनट लूँगा लेकिन 15 मिनट फुल कंटेंट होगा, कोई बकवासबाजी नहीं होगा। तो चलो बिना कुछ देरी का शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। आई होप ये ट्रिगोनोमेट्री दिख रहा है सभी को। ट्रिगोनोमेट्री अगर यदि हम लोग बेसिक बात करें तो ये ट्रिगोनोमेट्री उठकर क्या है, 2 वर्ड से। कौन सा 2 वर्ड? तो देखा जाए, पहले तो ट्रायंगल से और दूसरा ज्योमेट्री से। पहला ट्रायंगल से और दूसरा ज्योमेट्री से। अगर ट्रायंगल का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है, ट्रायंगल मतलब कौन सा ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल का आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आसानी से ट्रिग्नोमेट्री को कर सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल के साथ साथ अगर ज्योमेट्री में आपको क्वाड्रेंट की अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पता है, क्वाड्रेंट का अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपके फिंगर टिप में है। देखो कैसे, ये अगर हम मान लिए ये अगर मेरा ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। सपोज ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे थोड़ा सा हम लोगों को बेसिक नॉलेज का ज्ञान जरूरत है। जैसे कि सपोज ये हम लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पर हमारा क्या है, 90 डिग्री बना हुआ है। अगर हमारा आँख यहाँ पर है, मतलब बोलने का मतलब यहाँ से अगर हम लोग देख पा रहे हैं, अगर यहाँ से देख रहे हैं, ये एंगल हमारा अगर थीटा है, तो इसी के जस्ट सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसी के जस्ट सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यहाँ से देख रहे हैं, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, यहाँ से देख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है बाबू, बेस है। ये क्या है, बेस है। अगर ये बेस है और एक चीज 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होगा, हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है हमारा हाइपोटेनियस। अब इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं बेस को आधार, और इसको बोलते हैं लंब। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या, थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम पर हम लोग जाएं। एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहीं से हमारा एच क्या होता है बाबू, एच इक्वल्स टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही होता है। उम्मीद करते हैं इतना चीज समझ में आया। राइट एंगल ट्रायंगल पर हाइपोटेनियस किसको बोलेंगे, परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे। अगर बात करें ये एपिसोड ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूजफुल होगा, तो ये हमारा पूरे इंटायर लाइफ में यूज है। कहाँ पर, अगर कोई टनल बनाते हैं तो टनल बनाने में जो भी सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगता है, हाइट एंड डिस्टेंस का यूज होता है। अगर कुछ भी रेलवे पटरी बिछाना है, वहाँ पर भी हाइट एंड डिस्टेंस का यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। कितना एंगल पे हमको यहाँ से पटरी को घुमाना है, ये सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंड करता है। ये रेगुलर लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर ये एपिसोड कहाँ यूजफुल होगा, तो यूजफुल होगा अगर कोई बच्चा क्लास 10 में है तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा बेसिक की अगर जरूरत है, कोई 11 में गया है, कोई 12 में गया है, उसको बहुत ही बेसिक नॉलेज अगर चाहिए तो वो यहाँ से कर सकता है। और प्लस जितने भी कॉम्पिटिटिव
लड़का है, जो भी एडवांस मैथ में अगर ट्रिग्नोमेट्री आपका सिलेबस में है तो आप उसको यहाँ से कर सकते हो। बहुत ही बेसिक, बहुत ही हर एक क्वेश्चन को उठाएंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने पूछे जा चुके हैं सभी को करेंगे, जितने होने वाले पूछने वाले हैं उस टाइप के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल का इतना कॉन्सेप्ट अगर है तो आप कर सकते हैं। अब देखो ज्योमेट्री में ये क्या है बाबू, क्वाड्रेंट, इसको क्या बोल देंगे, एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे, वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको बोल देंगे माइनस एक्स एक्सिस और इसको बोल देंगे माइनस वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस पॉइंट को हम लोग जीरो और जीरो कोऑर्डिनेट ले लें, अगर इस डायरेक्शन में हम लोग गए, इधर हम लोग चल रहे हैं, इसका मतलब हम किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर यहाँ से हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहे हैं। अगर यहाँ से इस एक्सिस में चल रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं। और यहाँ से अगर यहाँ पर चल रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस पर चल रहे हैं। अगर इतना अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट पता क्या, अगर नहीं भी है तो यहाँ से अगर क्लियर हो गया, जो भी कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। चलो आगे देखते हैं। तो इससे यूजफुल क्या होगा बाबू, सपोज हम एक कंस्ट्रक्शन किए अपने मन से, इसके ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले एक चीज जरा ध्यान रखो, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। हम लोग कुछ एजप्सम लेंगे, सम एजप्सम, कुछ एजप्शन हम लोग लिए। क्या क्या लिए, तो साइन रेशियो, साइन रेशियो क्या होता है, साइन थीटा। अगर ये मेरा ट्रायंगल है, अगर सपोज ये मेरा ट्रायंगल है, सपोज ये हमारा ट्रायंगल है, ये अगर थीटा है तो ये पी होगा, ये एच होगा और ये बी होगा। तो साइन रेशियो साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई एच। अगर इतनी सी बात हम लोग ध्यान में रख पाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। कोसाइन रेशियो, इसका मतलब कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच। और एक क्या हो जाएगा, टेंजेंट रेशियो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी बाई बी। अगर जरा हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, इस जगह पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, कहाँ पर, टेन थीटा पर अगर हम लोग दोनों पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर अगर एच से हाइपोटेनियस से अगर डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे दोनों को अगर किससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, एच से। अगर एच से डिवाइड कर रहे हैं तो जरा ध्यान दो, क्या हो जाएगा, ये पी बाई एच अपॉन बी बाई एच, यही होगा, पी बाई एच अपॉन बी बाई एच। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पी बाई एच को हम लोग साइन थीटा लिखे हैं और बी बाई एच को कॉस थीटा। तो इसको रिप्लेस करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है या ना, ये लिख सकते हैं। अगर इतना बात समझ में आ गया तो हम लोग यहाँ से बहुत आसानी से बोल सकते हैं क्या, कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर पी बाय एच और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये तो हो गया पी बाय एच। अगर हम लोगों को कहीं पर एच बाई पी का जरूरत पड़ जाएगा तब क्या करेंगे, तो इसी का हम लोग इनवर्स लिए हैं, साइन का इनवर्स कोसेक थीटा को हम लोग क्या बोल देंगे, एच बाई पी। वैसे ही कॉस थीटा का इनवर्स होगा सेक थीटा,
सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा h बाई बी। और वैसे ही टेन थीटा का इनवर्स होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा b बाई पी। ये बराबर कितना हो गया, b बाई पी। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर अगर साइन बाई कॉस लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आई होप ये समझ में आया होगा सभी को। चलो, जब इतना अगर समझ में आ गया है तो हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेंट का तरफ पढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वाड्रेंट को हम लोग देखेंगे। क्वाड्रेंट का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट, जहां से सारा फॉर्मूला जो भी है, अगर ये p बाई एच, h बाई बी, जो भी अभी हम लोग लिखे, वो कहाँ से आया, सबसे बड़ा सवाल है वो कहाँ से आ गया। तो जरा ध्यान दो सभी बच्चा इधर। इस लेक्चर से कौन देख सकते हैं, तो तमाम स्टूडेंट जिनको कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, वो भी देख सकते हैं। ऐसे कोई टीचर्स जिनको ट्रिग्नोमेट्री पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए, वो भी देख सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी, जिनको अगर ज़रूरत है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो देख सकता है। चलो, ये हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, ये जैसे कि हम लोग मान लिए थे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस है। यही था। यहाँ से एक हम लोग एजप्शन किए, कोई एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। कहाँ पर ड्रॉ कर लिए, तो ये एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस के बीच, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच। अगर इस एंगल को हम लोग थीटा लेते हैं, अगर ये वाला एंगल हम लोग थीटा लेते हैं, तो थीटा के ठीक सामने ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये वाला क्या हो जाएगा, बेस, और ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनियस। हमेशा ध्यान रखो, हाइपोटेनियस को क्या करो, ऑलवेज कंसिडर टू बी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव इसलिए लेंगे क्योंकि रूट अंडर h का वैल्यू होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट के बाहर कोई भी नंबर आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो हम लोग बोल सकते हैं h हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस। जो कर्ण होगा हमारा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये लंब और ये आधार, कर्ण हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब जरा ध्यान दो सभी को, यहां से लिखते हैं, यहां से ये एपिसोड 1 है बाबू, ये एपिसोड 1 है, एपिसोड 1। चलो देखो, यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, P बाई एच। P पता है हमको क्या है, पॉजिटिव है। H क्या बोले अभी, पॉजिटिव लेना है, तो P बाई एच का वैल्यू क्या आ गया, P बाई एच का वैल्यू क्या आ गया, P बाई एच का वैल्यू पॉजिटिव आ गया। वहीं पर हम लोग cos थीटा का अगर बात करें, तो cos थीटा क्या होता है, B बाई एच। B हम लोग का क्या है, पॉजिटिव, और H पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो cos के बाद हमारा क्या होगा, tan थीटा क्या होता है, P बाई बी। P पॉजिटिव वाई एक्सिस, B पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, P बाई बी पॉजिटिव। इसका मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा यहाँ पर, वो सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये अगर पॉजिटिव है तो इसका इनवर्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, h बाई पी। h तो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और p हमारा पॉजिटिव y एक्सिस है, तो h बाई पी। उसी तरह क्या होगा, cos का सेक थीटा क्या हो जाएगा, h बाई बी।
कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बी बाई बी। इसका मतलब इस पे जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वो क्या है, पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट अगर किसी को नहीं पता है तो जरा ध्यान दो इधर, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर क्वाड क्यों बोलते हैं, क्वाड मतलब होता है फोर, क्वाड मतलब होता है फोर। तो ये वाला जो भी है इसको फोर इक्वल पार्ट में हम लोग बांट दे रहे हैं। फोर इक्वल पार्ट में जैसे ही बांट रहे हैं इसको फर्स्ट हम लोग कंसिडर कर लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है इसीलिए इसको फर्स्ट कंसिडर किए। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है इस कारण से इसको एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, इसीलिए इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट लेट कर लिए। चलो अब देखो यहाँ पर फिर से सेम वैसे ही कंस्ट्रक्शन किए। इस बार ये वाला एंगल है, इस एंगल को थीटा ले लिए। इस एंगल को जैसे ही थीटा लिए तो थीटा के ठीक सामने पी परपेंडिकुलर लंब होगा और ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनियस जिसको कर्ण बोलेंगे। और इसको क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, बेस। बहुत सिंपल सा बात है। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, आई होप नजर आ रहा होगा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, P बाई एच, P परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। P हमारा क्या है, P हमारा क्या है, पॉजिटिव है, H हमेशा पॉजिटिव लेना है। साइन थीटा उसी तरह कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, B बाई एच। लेकिन इस बात ध्यान देना है कि B जो है वो क्या है बाबू, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, मतलब माइनस बी बाई एच, माइनस बी बाई एच। इतना सा बात क्लियर होगा, बहुत आसान आसान सा चीज है ये। टेन थीटा क्या होता है, तो P बाई बी। तो P हमारा क्या है, P हमारा क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन B क्या है, नेगेटिव है, तो P बाई माइनस बी। लेकिन हमेशा याद रखना, हम लोग पढ़ते भी हैं कि नेगेटिव जो होता है वो हमेशा न्यूमरेटर के साथ लगा हुआ होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं माइनस पी बाई बी, माइनस पी बाई बी। चलो यहाँ से हमको क्या पता चला, सिर्फ साइन, जरा ध्यान से देखो तो सिर्फ साइन जो है और इसका इनवर्स मतलब कोसेक, साइन का इनवर्स यहाँ पर अगर कर देंगे, इनवर्स कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, एच बाई पी, एच बाई पी। तो ये दोनों सिर्फ हमको पॉजिटिव मिल रहा है, बाकी देखो कोसेक नेगेटिव है, इसको अगर यदि हम इनवर्स भी कर देते हैं, इसको अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो भी इसका नेगेटिव आएगा। टेन भी यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब कॉट भी नेगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का इनवर्स कोसेक पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में सेम उसी तरह, थर्ड क्वाड्रेंट में सेम उसी तरह। ये तो अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो माइनस बी ले लिए, इसको इस बार अगर हम थीटा लेट करते हैं, अगर ये वाला थीटा लेट करते हैं, एक्स एक्सिस पर हमेशा थीटा को हम लेट किए, आप चाहो तो वाई एक्सिस पर भी कर सकते हो। एक्स एक्सिस पर हम थीटा लेट किए तो हमारा थीटा के ठीक सामने क्या, पी, पी मतलब लंब, और ये वाला बी, और 90 डिग्री के ठीक सामने एच, यही होगा। अब जब यहाँ पर ये है तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा जरा ध्यान दो, ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब माइनस पी, नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब माइनस पी, माइनस पी, और नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब माइनस बी, यही होगा। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, तो माइनस पी बाई एच साइन। और फिर से कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, तो माइनस बी बाई एच। वैसे ही टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई बी, तो माइनस पी बाई माइनस बी। जरा ध्यान से देखो, माइनस पी बाई माइनस बी, ये वाई एक्सिस नेगेटिव, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव मतलब पी बाई बी।
तो यहाँ पर सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट पे हमको क्या मिल रहा है 10 और 10 का इनवर्स कॉट पॉजिटिव। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा वो अगर पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स भी पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो इसका इनवर्स भी नेगेटिव होगा। चलो वैसे ही सेम कंसीडर किए यहाँ पर। इसको अगर हम लोग थीटा लेते हैं तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। एच को हम शुरू से बोलते आ रहे हैं क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू रूट अंडर में आता है। चलो अब यहाँ पर देख लो साइन थीटा क्या हो जाएगा p बाई एच, लेकिन p क्या है नेगेटिव तो माइनस p बाई एच। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है b बाई एच। b यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और h को हमेशा हम लोगों को पॉजिटिव कंसीडर करना है। और टेन थीटा क्या होगा p बाई बी। p क्या है माइनस p बाई बी। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट पर क्या हो रहा है कॉस, और कॉस का इनवर्स सेक। ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। फर्स्ट में हम लोग क्या देखे सारे पॉजिटिव, सेकंड में क्या देखे कि साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में क्या देखे टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या देखे कॉस और सेक पॉजिटिव। इतना बात हमको लग रहा है क्लियर है। इस पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है, जरा सभी को ध्यान दो इधर। साइन थीटा का वैल्यू गिवन है सपोज 4/5। साइन थीटा का वैल्यू गिवन है 4/5। अगर 4/5 गिवन है और बोल रहा है क्वेश्चन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका मतलब क्या गिवन है, सबसे पहले हमको वो देखना है कि गिवन क्या है। तो साइन थीटा का हम लोगों को पता है एज वी नो, इसको बाय मेथड भी बना सकते हैं, शॉर्टकट भी बना सकते हैं, जैसा बनाना है वैसा बना सकते हैं। बनाना है यहाँ पर एज वी नो चलो शंख का आवाज भी मिल गया। चलो अब फिर से शुरुआत करते हैं। एज वी नो जैसे कि हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू p बाई एच। यहाँ से हमको पता है साइन थीटा बराबर p बाई एच। अब p बाई एच होता है तो क्या गिवन है 4/5। इसका मतलब p 4 है h 5 है, तो p इक्वल्स टू 4 एंड h इक्वल्स टू 5। इसका मतलब यही है कि p 4 है h 5 है। अगर p 4 h 5 है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं ये अगर ट्रायंगल है, इसको अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं तो इसके जस्ट सामने क्या होगा p होगा। इसका मतलब ये वाला 4 है और ये अगर 90 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने क्या होगा h होगा जो कि 5 है। पाइथागोरस थ्योरम h इक्वल्स टू 5, p इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू पता नहीं, तो b निकालो भाई। b को निकालो, यहाँ से क्या होगा h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये वाला p इधर आएगा तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो वही लिखे हैं इधर। तो b इक्वल्स टू रूट अंडर h स्क्वायर, h की जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस, तो माइनस p की जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर। इसको अगर किए तो कितना आ गया 5 इंटू 5 25 माइनस 4 इंटू 4 60, 4 इंटू 4 60। अगर कोई बच्चा रेलवे का है एसएससी का है, वो अगर ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है तो वो भी कर सकता है। यहाँ से लगभग 25-30 एपिसोड
इस ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, जिससे ट्रिग्नोमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल के साथ और बहुत फास्ट सॉल्व कर पाओगे सभी कोई। तो बी विद इन सेकेंड्स, इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स बनाया जा सकता है, हार्डली 10 सेकेंड में सभी का जवाब दिया जा सकता है। तो बी कितना हो जाएगा, √9, 25 में 16 गया, 9 बचा, √9 का वैल्यू 3 होता है। तो बी का वैल्यू 3 आ गया, तो देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू b/h। अब बी हमको पता है 3, h हमको आ रहा है गिवन है 5, tan थीटा क्या होता है p/b, p हमको पता है 4 और b हम निकाले अभी 3। उसी तरह क्या आगे cosec थीटा, cosec इनवर्स है साइन का, साइन अगर 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा, 5/4। और फिर से सेक थीटा क्या हो जाएगा, अगर cos थीटा अगर दिया हुआ है b/h आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण है तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार मतलब h/b, h हमको पता है 5 है और b अभी हम निकाले 3, तो 5/3। उसी तरह cot थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा p/b है तो b/p, b अभी हम निकाले 3 और p हमको पहले से गिवन था 4। तो इस तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाला जा सकता है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। अब फिर से नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे, इसी से कुछ सवाल करेंगे, इसी पर 2-4 सवाल, और थोड़ा सा अपना लेवल को अपग्रेड करेंगे और इससे भी बेहतर क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछा है, रेलवे पूछा है और बाकी तमाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया उन सवालों को करेंगे। प्लस जो भी बच्चा सीबीएसई से है या किसी स्टेट बोर्ड से है, अगर हिंदी या इंग्लिश उनका मीडियम है तो वो इन एपिसोड्स को जरूर देखना चाहिए, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत क्लियर होगा। तब तक के लिए